नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज का भी क्लास आपका स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो देखिए, सुनिएगा ध्यान से। क्या कहते हैं कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ठोकरे खाकर अंधेरों में चलना सीखो, कि ठोकरे खाकर अंधेरों में चलना सीखो, अपने जुनून की आग में जलना सीखो, खुद ब खुद पीछे जाएगी राह में कलियां आकर, कि खुद पीछे जाएगी राह में कलियां आकर, पहले राह में कांटों को कुचलते हुए चलना सीखो, ठोकरे खाकर अंधेरों में चलना सीखो, अपने जुनून की आग में जलना सीखो। तो आज का प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। 13 भी ये आपका साझा है, पार्टनरशिप है, साझा का 13 भी जो है इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए ध्यान से। क्या कहता है? कहता है 3 साझेदारों यानी 3 वो आदमी है पार्टनरशिप जिसका नाम है ABC ने क्रमशः कहता है 40,000, 38,000, 42,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, यानी कि एक व्यापार को शुरू किया। कोई दिक्कत नहीं, इतना बैलेंस लगाया है, पूंजी लगाया। एक वर्ष के अंत में, एक ही वर्ष की बात कर रहा है, एक वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है। कहते एक वर्ष में 55,200 के कुल लाभ करता हुआ इतना लाभ हो गया, ठीक है। अब लाभ होगा तो उसी में बंटवारा करेगा। कहता प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए, यानी हर एक आदमी का जो है कितना कितना लाभ हुआ वो चीज़ बतला दो। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है मेरे भाई समझिए। अब हम पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। यानी ये लिख दिए, ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये हो गया, सी। रेशियो की बात करें तो 3-3 जीरो तीनों में है, 3-3 जीरो खल्लास कर दीजिए तो बचेगा ये जो पूंजी लगाया, एक 40 लगाया, एक 38 लगाया, एक 42 लगाया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, सबका एक ही साल तक है, सबका एक ही साल तक है। तो एक साल में 12 महीना, यदि हम बोले इसमें 12 से मल्टीपल, इसमें 12 से मल्टीपल, इसमें 12 से मल्टीपल, तो ये तो खल्लासी हो जाएगा। इसको लिखिए ना लिखिए, बात तो बरोबर ही है, ठीक है। तो बस चलिए ऐसा करते हैं ना, फॉर्मेटिव निभाने के लिए लिख ही देते हैं ताकि आपको भी लगे कि भाई लिखा हुआ है। एक वर्ष में 12, तो 12 से इसको भी गुना, 12 से इसको भी गुना, 12 से इसको मल्टीपल, ठीक है। जो कटेगा कटा लीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए, ये तो खल्लासी हो जाएगा, ये तो फॉर्मेटिव निभा रहे थे। 2 से कटाइए होगा 20, पहले इधर हल कीजिए, इसको कटाइए हो जाएगा 19, इसको कटाइए हो जाएगा 21। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए, अब आपको क्या करना है मेरे भाई, टोटल देखिए एक वर्ष के अंत में लाभ हुआ 55,200, तो यहाँ पे इसको हम नोट कर लेते हैं, 55,200 टोटल लाभ, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए 55,200 के कुल लाभ, यहाँ पे देखा जाए तो 20 और 19 और 21 को टोटल ऐड किया जाए तो 60, ठीक है। कितना हुआ? 60। तो यहाँ पे टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, जो पूछे उससे गुना कर देना। बोला भाई प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करे, तो प्रत्येक नहीं, सबसे पहला निकालना है 20 से गुना, दूसरा निकालना है तो 19 से मल्टीपल, तीसरा निकालना है तो 21 से मल्टीपल। जो भी आएगा इस बार में लिख दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो देखिए, इसको पहले कटान छटान कर लीजिए, क्लियर मेरे भाई। क्या कर लीजिए? कटान छटान कर लीजिए, उसके बाद जो भी निकलेगा आपका हो जाएगा। तो पहले हम बोल सकते हैं 0 से 0 बार में खल्लास कर दीजिए, 6 से कटाइए, 6 नमा 54 बोल सकते हैं, 9 बार में 6 नमा 54 बचा 1, यानी 6 2 9 12, 92 गुना यानी 920 है, 920 गुना कीजिए 2, तो 920 कितना हो जाएगा? 1800। बोले फटाफट, 920 तो 1840, तो बोलिए 1840, एक जीरो यहाँ पे छूटा है, ये वाला जीरो बैठा दीजिए। उसी प्रकार से 19 गुना 920 गुना 19 की जगह तो हो जाएगा आपका 17,480, 17,400, ये भाई 480, 17,480 हो जाएगा। उसी प्रकार से 21 गुना ये 920 की जगह क्योंकि जीरो है ना, तो आपका हो जाएगा 19,320, यानी कि 19,320। ये आप मल्टीपल कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल डिसीजन जो कि आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। ए जो है कि 5,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। तथा बी 2 महीना बाद आया, ये शुरू में ही आया, ये 2 महीना बाद आया, 4,000 लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, व्यापार में आ रहा है तो ढेर उन्नति होगा।
कहता व्यापार आरंभ होने के जो 6 महीना बाद फिर से एक आदमी टपक गया, 8,000 लगा लिया इन्होंने, सम्मिलित हो जाता है। यदि कहता वर्ष के अंत में कुल लाभ हो जाए 22,200, तो बंटवारा कैसे करेगा? तो कहता इसमें से प्रत्येक का भाग कितना होगा, प्रत्येक आदमी जो बांटेगा उसका भाग कितना कितना होगा ये बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो प्रकट कर लेना। ठीक है, हम लिख देते A/B/C। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना। अब देखिए A 5,000 लगाया, B 4,000 लगाया, C 8,000, तीनों का 3 जीरो ऊपरे में खल्लास कर देते, कोई दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5/4/8। क्या हमने ये चीज़ गलत क्या? कोई गलती नहीं किया। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। बताइए आप लोग कि कहता है 2 महीने बाद ये जो है कि भी आया है, तो टोटल तो करने के बाद वर्ष के अंत का मतलब 1 साल तक कम हो रहा है। ठीक है, वर्ष के अंत में 1 साल, तो 1 साल में से ये जो है कि 12 महीना कम करे, क्योंकि इस स्टार्टिंग पॉइंट में ही 5,000 लगा लिया। ठीक है, लेकिन बी इसके 2 महीना बाद आया, तो अब बी जो कम करेगा 1 साल में, क्योंकि 2 महीना बाद आया तो 2 घट जाए, बोलेंगे 10 ही महीना तक कम करना चाहिए। ठीक है सर, तो ये आपका 10 ही महीना तक कम करेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सी बोलता है कि व्यापार जब आरंभ हुआ, तो जब आरंभ तो ये भी ने किया है ना, तो आरंभ हुआ तो 6 महीने बाद सी टपका, यानी कि हम कह सकते 12 महीना में 6 महीना तक तो सी कम करेगा नहीं, 6 महीना बाद आया तो 6वें महीना तक अब कम करेगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 6 महीना इसको कम करा दे। अब देखिए बिंदास होकर के पहले इसको जो कि कटान छटान कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो कि सहूलियत हो हल करने में। तो 4 से कटाइए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर है? अब इसको मल्टीपल कीजिए, 5 × 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 15, है ना। 1 × 10 कीजिएगा तो हो जाएगा 10, 2 × 6 कीजिएगा तो हो जाएगा 12। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये प्रत्येक देखिए, जैसे ये 5 से कटे ये कटे, ये 5 से नहीं कटे, इसलिए नहीं कटाना। जब सब कटे तभी कटाना, अन्यथा नहीं कटाना। ऐसा यदि करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। अब अटैक कीजिए, कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ 22,200। तो हम यहाँ पे लिख लेते कुल लाभ 22,200। क्या किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना। यहाँ पे कुल की बात करें 15, 10 और 12 को जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। किसी को डाउट? को कहता प्रत्येक का भाग, देखिए कुल का तुलना कुल से जो पूछे उससे गुना, तो पूछा प्रत्येक यानी सब, तो पहला निकालना है तो 15 से मल्टीपल कर देना, और सेकेंड निकालना है तो 10 से मल्टीपल कर देना, और थर्ड निकालना है तो 12 से मल्टीपल कर देना। अब आपका जो आएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो पहले कटान छटान कीजिए भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो 37 से कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 पर 00 बचेगा ना, क्योंकि 7 छक्का 42, तो अंदाजा लगा कर आप कटा सकते हैं, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में गया, यानी 600। अब 6 गुना कीजिए 15, तो 15 छके 90 पर 2 जीरो हो जाएगा, यानी 9,000। उसी प्रकार से 10 गुना 6 कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, और 2 जीरो ये वाला है, तो 60 पर भी 2 जीरो, ये 6,000 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 गुना 6 कीजिएगा तो 72 हो जाएगा, 72 पर भी 2 जीरो हो जाएगा, 7,200। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर ला सकते। क्लियर? कहता है ना सर कि 3 ग्वाले हैं, ठीक है, ABC है, कोई दिक्कत नहीं। कहता मिलकर एक चारागाह, यानी कि एक चारागाह जो है कि 5,800 रुपये किराए पर लेते, जहाँ पे गाय भैंस चरे, जहाँ पे घास हो, उसी को खरीद लेता है इतना में। ठीक है, कहता इसमें A अपनी 18 गाय 4 महीना चराता है, B अपनी 16 गाय 6 महीने के चराता है, सबको अलग अलग चरा रहा है। C अपनी 14 गाय 9 महीने के लिए चराता है, ये है ना, चराता है। तो प्रत्येक को कितना कितना किराया देना पड़ेगा, है भाई, कितना कितना किराया देना पड़ेगा, ये निकालना। देखिए भाई, ये देखिए कितना मस्त है भाई, ज़बरदस्त है। आप भी यदि कहीं पे कोई चीज़ किराया लिया है ना, तो शुरू में कितना लग रहा है, उसके बाद कौन आया नहीं आया, तो उसका कितना किराया लगेगा, टोटल 1 साल रहना, तो ये सब आप फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं सजाए नहीं पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, देखिए टोटल चारागाह को जब खरीदा है ना, जैसे कि आपको कोई रूम को ले लिए, साल भर में इतना टका देना है ना, साल भर में मान लेते हैं 25,000 देना है, आपको 5 महीना बाद वही रूम में आ जाएगा, तो उससे क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे यह समझते हैं, इसके अनुसार से समझते हैं। तो हम लिख देते हैं 3 चारागाह है, A है, B है, C है। ठीक है, इन सभी के बीच में रेशियो प्रकट करना है। कहता 18 गाय 4 महीने, तो 18 गुना 4 कर दीजिए। ठीक है, चराता है। अपनी B 16 गाय 6 महीना, 16 गुना 6 कर दीजिए। ठीक है, C अपनी 14 गाय 9 महीना, 14 × 9 कर दीजिए। क्लियर?
प्रत्येक का कितना कितना जो है कि किराया देना पड़ेगा। बस इतना सा बोला। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कटान छटान कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि रेशियो कहता है कि सबसे कम पावर कर दो, यानी सबसे कम, जितना कम से कम कटा से। 2 से कटा है 2, 2 जा 4, 2 से कटा है 2, 3 जा 6, 2 से कटा है 2, 7 जा 14। क्लियर है। अब इसको देखिए कटाइए, 3 से जा रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से कटाइए, 3 से कटा है 3, 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, अब नहीं कटा है तो 6 गुना 2 कीजिएगा तो 12, रेशियो 1 गुना 16 कीजिएगा तो 16, रेशियो 7 गुना 3 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 21। क्लियर है। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बात को। कहता है कि 5,880 रुपये किराए पे लिया, टोटल 5,880। यहाँ पे टोटल ऐड कीजिए, 12, 16, 21 को ऐड करिए, 1 6 1 7 2 9 तो 9 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 तो 4, यानी टोटल 49 आ गया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पूछा प्रत्येक का पहला निकालना है तो 12 से मल्टीपल, दूसरा निकालना है 16 से मल्टीपल, तीसरा निकालना है तो 21 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर राइट आ जाएगा। क्लियर है। किसी को डाउट? कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए ये कट रहा है, कटाइए तो ये आपका देखिए 49 से का 49। ठीक है। चलिए अब ये 2 बार में 1 0 बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि 120 बार में गया। बारहिया गुना बारहिया है तो 144 होगा, और 1 0 यहाँ बचवा हुआ तो 1 0 1 0 यहाँ पे लगा देना है। किसी को डाउट? क्या डाउट? कोई डाउट नहीं। अब 16 गुना बढ़िया कीजिए, 16 इंटू बढ़िया कीजिए तो 192 होगा, 192 होगा ना, 192, 1 0 तो 1 0। अब 21 इंटू 12 कीजिए, 21 गुना 12 कीजिए तो बताइए कितना होगा, फटाफट बताइए। 21 गुना 12 कीजिएगा तो हो जाएगा 252। कितना हो जाएगा? 252। ये भाई 252 लिखे, 252, 1 जोड़े यहाँ का तो बैठा दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ना, हे भाई थोड़ा सा इसे को नीचे डाउन कर लेते हैं। कहता है कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियां जो है कि भिन्न में दिया गया, 1/2:1/3:1/5 के अनुपात में है। कोई दिक्कत नहीं। कहता 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। निकालने दो ना, बी निकाल ले तो कोई दिक्कत, हम बाद में भी निकाल लेंगे। कहता वर्ष के अंत में 41,500 के कुल लाभ में से सी का भाग सिर्फ बता दो। तो घबराना नहीं, सिर्फ सी का भाग बता दो। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि रेशियो भिन्न में रहना पसंद करता नहीं है, तो हमने शुरू से ही बताते हुए आ रहा हूँ जब से रेशियो पढ़ाया है ना, इसलिए चैप्टर भी स्टार्ट हमने रेशियो से पढ़ा है, क्योंकि रेशियो रीढ़ का हड्डी है। जैसे रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा तो शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, उसी प्रकार से रेशियो के बिना पूरा चैप्टर अधूरा है। ठीक है। तो इसको भिन्न में है तो पहले सरल भिन्न में बदल लीजिए। तो बोले 2 3 5 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाए 15, ये 3 6 5 30, 30 से 1/2 गुना 30 कीजिएगा तो 15 बार में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए हम कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी हम पहले ए बी सी को जो है कि इस प्रकार से लिख लेता हूँ, A/B/C। ठीक है। ये भाई थोड़ा सा रेशियो को यहाँ A/B/C। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 30 एलसीएम, तो 2 से कटेगा 15 बार में। ठीक है। तो यहाँ हो गया 15। उसी प्रकार से 30 एलसीएम हुआ, भाई तो ये 15 होगा। उसे 3 से कटेगा 30 को तो 10 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 20 10। 5 से 30 को कटाइएगा तो 5 6 30 तो 6। तो यानी कि ये जो आपका एलसीएम है 1/2 1/3 1/5 हुआ। टोटल एलसीएम से प्रत्येक पद में हम गुना करने बोले थे, एलसीएम हुआ 30, तो प्रत्येक पद में 30 से गुना कर दीजिए। तो ये 2 से कटेगा 15 बार में, ये 3 से कटेगा आपका 10 बार में, ये 5 से कटेगा 6 बार में, जैसा कि हमने लिखा है 15 10 6। क्या किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं, ये समझाने के लिए हमने बोला कि भिन्न है तो एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में उतना से क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर है। 5 6 का 30, यहाँ पे था 6। क्लियर है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब समझिए भाई, थोड़ा सा समझिए, वर्ष के अंत यानी 1 साल के लिए। ठीक है। कहता है बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता, बी निकाल रहा है ना, ए तो निकाल नहीं रहती है तो 12 महीना रहेगा। सी भी निकाल नहीं रहा, सी भी 12 महीने के लिए रहेगा। बी क्या कर लेगा ना, आधी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है। अब देख लेते हैं बी वह आधी पूंजी निकाल लेता है, तो इसका निकाल लेते हैं बी का आधी। बी है 10,
10 का आधा निकाल लेते हैं, 10 का 4 माह बाद निकाला, ठीक है। तो 4 माह बाद निकाला आधी, 10 का आधा तो 1/2 यानी हो गया 5, यानी 10 था, 10 में से 5 निकाल लिया तो बचेगा 5। क्लियर है। अब थोड़ा सा समझिए, इसको हम मिटाते हैं, यहाँ तक आपको समझ में निकाल आ गया होगा, यानी बचा है 5। अब थोड़ा सा समझिए, यानी ई किया 12 महीना, ये भी सी भी 12 महीना तक रहा, ये कोई पूंजी नहीं लिया भाई, बोला ठीक है हम बाद में लेंगे, जो भी हिसाब होगा क्लियर होगा। चलिए, इसके पास पैसा का काल नहीं, ए के पास पैसा का काल नहीं है, सी के भी पास पैसा का काल नहीं है, बी के पास पैसा का काल हुआ, तो ये आधा पूंजी निकाल लिया 4 महीना बाद। 4 महीना तक तो क्या होगा साथ साथ, तो 4 से इसको मल्टीपल कर देते हैं, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो एक आधा निकाले, तो आधा निकाला तो 10 का आधा निकालेंगे 5 बचेगा, तो हमने अभी तुरंत बताया निकाल, तो 5 बचा। अब 5 के लिए करेगा ये 8 महीना तक रहेगा, ये इसमें 8 महीना तक शामिल रहेगा। क्या यहाँ तक हम यदि 8 से मल्टीपल कर दिए तो क्या गलती किए, नहीं किए मेरे भाई, क्योंकि 4 महीना तक तो 10 जो पूंजी लगाया 10, तो 10 का 4 महीना तक रहा, तो 4 महीना तक 10 गुना 4 कर दिए, फिर ये आधा निकाल ले 10 ही, आधा निकाल ले 10 में से, तो बचा उसका पैसा 5 ही। अब जो उस पर कम करेगा वो 8 ही महीना तक करेगा, ठीक है। तो ये लिया टोटल 1 साल में हिस्सा बैठ करा हुआ, हिस्सा करेंगे। अब ये जो कट रहे कटाउन छटाउन कर दीजिए, ठीक है। तो हम 4 से कटा रहे, 4 से कटेगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, इसको भी कटाइएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ में है सब कटता है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कट है क्या, अब थोड़ा सा हल ही कर लेते भाई, ये तो घिच पिच हो जाएगा ढेर। बोले 15 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 45 रेशियो 10 गुना 10 तो 10 ही है, 5 गुना 2 की जगह 10 हो जाएगा 20 रेशियो, ये 6 गुना 3 की जगह 18 हो जाएगा, यानी कि अब आपका नहीं कट रहा है, लगभग नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, गलती से यदि आप नहीं भी कटाइएगा तो आपका वही राइट आंसर होगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ, देख लेते 41,500, 41,500, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखते लाभ, तो 45 और 20 को ऐड कीजिए और 18 को ऐड कीजिए, 45 20 18 को जब ऐड कीजिएगा आपका आ जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है। पूछा सी का, तो सी 18 है, तो 18 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 83 से इसको कटाइएगा तो ये जो है आपका 5 बार में खल्लास हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 के टेबल में 15 5 बार में, इसलिए अंदाज से जो है आप कटा सकते हैं, ठीक है। ये भाई थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हो सके आपका थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। ये जो है आपका अलग है, ये आपका अलग है रेशियो, ठीक है, ध्यान में रखना है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। चलिए 5 बार में खल्लास है, 5 गुना 18 की जगह तो 18 पंचे 90 होगा, 90 पर 2 0, यानी कि फाइनल में 9000 राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, देखते क्या कहता है, ये समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ना, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, तथा कहता कि 4:5 में, यानी कि इसको रेशियो में भी हम कन्वर्ट कर देते, ए बी का रेशियो 4:5। ये भाई 4 अच्छा से लिखा, जो 4 ये क्या आ गया 4:5। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। कहता है कि अनुपात में धन लगा, कहता 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, 3 माह बाद जो है ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापसी ले लिया, यानी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेने दो भाई। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद जो है कि 60,800 के लाभ में से प्रत्येक का लाभ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के घर में अकाल पड़ गया, क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। पूंजी लगा लिया, लेकिन जो है ना मेरे भाई, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, पूंजी लगा लिया ए बी ने, ये बी ने भी लगाया, बी ने भी लगाया पूंजी, और ये 4:5 में लगा दिया, ऐसा नहीं 4:5 भी कट छट करके दिया है। और क्या हुआ 3 माह बाद, टोटल जो कि टोटल का माह तक क्या हुआ 10 माह बाद, ये 10 माह तक टोटल 10 महीना में हिसाब कर लिया, 1 साल नहीं जाने दिया भाई, ये दोनों लगा लिया और 3 माह बाद जो है कि वापस लेने लगा, अकाल पड़ गया होगा, पैसा नहीं होगा इसलिए वापस लेने लगा। तो 3 माह हम कह सकते 3 माह तक तो पहले भाई दोनों ने मिल के अच्छे से किया, 3 माह तक दोनों ने किया, अब दोनों के घर में हो गया अकाल, ये क्या ये जो है कि जितना भी पूंजी लगा तो उसका 1/4 ले लिया, यानी पूंजी लगाया 4 तो इसका क्या कर लिया 1/4 ले लिया, 4 4 खल्लास, यानी 1 बचा, यानी 4 में से वो अपना पूंजी 1 निकाल लिया तो बचा 3 पूंजी, ठीक है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब इसको हटा देते, थोड़ा सा मिटा देते, कितना बचा 3 बचा, ठीक है 3 बचा, ऐसे देख सकते हैं 1/4 है, 1 निकाल लिया 4 में से तो बचा 3, ठीक है। तो फटाक सा पैसे बोल सकते हैं, ठीक है।
तो बचा कितना 3। तो अब जो बचा इसके पास 3, अब 3 10 माह तक कम हुआ तो 7 माह तक 3 जो पूंजी बचा उसका ये यहाँ पे एडिंग होकर करेगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब बी अपनी पूंजी के 1/5 भाग जो है कि वापसी ले लिया, यानी कि 1/5 है जिनमें से 1 वापस ले, टोटल 5 है, 5 में से 1 वापस ले लिया तो बचा 4। तो इसको बोल सकते हैं 3 महीना तो ये करेगा। अब 4 जो बचा 4 का 7 महीना तक ये करेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको मिटाने दीजिए, यहाँ जो लिखा है ना, तो हमने बोला प्लस ये 1 निकाल लिया, ये 1 निकाल लिया 5 में से, तो बचा 4 बोल सकते हैं ऐसे भी, है ना। अब 4 जो बचा 4 का करेगा कितना महीना? 7 महीना करेगा, क्योंकि 3 महीना पहले कर लिया। अकाल पड़ा निकाल लिया। आप लोग में भी होता है, कोई व्यापार कर रहा है तो भाई घट गया पैसा दे दो थोड़ा सा, ये सब भी होता है ना। चलिए अब इसको कटाउन छटाउन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आते हैं कुल लाभ पे चर्चा करेंगे कितना कितना हिस्सा हुआ। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं 3 से ये कट रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, अब नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। 2 से चलिए सबको गुना करिए, 4 तिया 12, 12 7 21, 12 21 जोड़िएगा तो 23, 23 10 हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, मुझे 20, 5 तिया 15, 4 7 चौके 28, 15 28 जोड़िए यानी 15 और 30 जोड़िए 40 45 यानी कि हो जाएगा 43। इस प्रकार से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 33:43 के लिए अब टोटल ध्यान में रखना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना मेरे भाई। टोटल आपका है लाभ देखिए 60,800 रुपया। यहाँ टोटल हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। पूछा प्रत्येक का पहला निकालना है तो 33 से मल्टीपल, दूसरा निकालना है 43 से मल्टीपल। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको कटाउन छटाउन कर लीजिए, आपका जो कि आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, छक्कम 18 है 3 बार में, 8 को खोजना अंतिम में। ठीक है, 1 48 है ना, 8 6 8 बार में। अब ये तो कटेगा तो 8 से या तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो बोले यदि सपोर्ट डेट ये रहता, ये 100 रहता तो ये 600 है, तो यदि 3 बार में कटाएंगे तो 3 ही 100 न खाएगा, इसलिए मेरे भाई 8 बार में फिनिश कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, फटाफट बनाने के लिए है ना। तो ये आपका खल्लास हो गया 8 बार में, इतना 2 0 तो 2 0 बच गया। क्लियर? अब 8 गुना 33 कर दीजिए, 8 गुना 33 कर दीजिए तो 264 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। 264 पर 2 0 बैठा दीजिएगा और फिर 43 गुना 8 कर दीजिए तो 344 हो जाएगा, 344 हो जाएगा। अब बाकी 344 पे 2 0 बैठा दीजिए, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, देखिएगा मेरे भाई। चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है ए और बी ने क्रमशः जो है कि 50,000 और 60,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। ए को व्यापार का प्रबंधक यानी ए को बोला भाई तो देख रेख करिए, थोड़ा ढेर पैसा देबो। ठीक है, तो देखिए क्या बोला। कहते ए को व्यापार का प्रबंधक देखने के लिए कुल लाभ जितना भी लाभ होगा उसका कहता है 12.5% तुमको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, दे दिया जाए। तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। कहता है जो शेष लाभ होगा अब जो है कि दोनों के बीच में बांट देंगे पूंजी का अकॉर्डिंग। कहता है कि अब 8,800 के कुल लाभ हुआ। ठीक है, तो में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, यानी हर एक का भाग क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, हम यदि आपसे कह दूं कि मेरे भाई ये 50,000 में 4 0, 60,000 में 4 0, यदि हम ए बी रेशियो लिखें और 5 इसको सिर्फ 6 लिख दे तो कोई दिक्कत? 4 0 यहीं पे हमने क्या क्या डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, यहाँ पे लिख दिया छो। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे देखिए कहता क्या है। तो कुल लाभ है 8,800, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियर कर देता हूँ। 8,800 का क्या, चलिए यहाँ पे आपको हो सके कि नहीं दिखे ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 8,800 का 12.5%, 12 दूना 24 25/2, इसका 25/2% डिलीट कीजिएगा तो 1/100। इतना जो है किसको, ए को दिया गया देख रेख करने के लिए। पहले तो हमको इसमें से हटा लेते हैं ना, कितना देख रेख करने के लिए दिया गया। तो बोलिए ये जो है 25 चौका 100, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 8 8 का 8 8 का 8, यानी कि
1100 रुपया जो है उसको देख रेख करने के लिए दे दिया गया। ठीक है, अब टोटल 8800 है, ध्यान से देखिए टोटल 8800 है, 8800 में 1100 को घटा देंगे तो बचेगा 7700। अब 7700 में जो दोनों के बीच में क्या करेगा, बंटवारा करेगा। क्या करेगा, बंटवारा। कहता है ना कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, कब, जब देने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल देखना है 77, ये 77 पर डबल यानी 7700, यहाँ टोटल देखना 11 है। टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, जो पूछा उससे गुना, प्रत्येक का भाग ज्ञात करिए। पहला निकालना है 5 से गुना, दूसरा निकालना है तो 6 से मल्टीपल कर देना है। तो 11 7 77 यानी 7 बार में है ना, तो 7 से डबल 0 अरे इसको कटाइएगा, ये 7 बार में गया है ना, 11 7 77 है भाई, 7 पे डबल 0 कैसे आएगा, ये देखिए 11 कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो 11 7 77 या 7 5 35, 35 पे हो जाएगा डबल 0 और 7 गुना 6 की जगह तो हो जाएगा 42 और 42 पे हो जाएगा आपका क्या चीज, डबल 0। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। तो ये आप यदि आंसर मार देते हैं तभी गलत हो जाएगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि ये भाई थोड़ा सा फंडा लॉजिक समझिए, इसको जो है कि ए को जो है कि 1100 ज़्यादा मिला भाई, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ए को यहाँ देखिए 1100 ज़्यादा मिला है, तो ये क्योंकि देख रेख के लिए भाई, तो ए को 1100 दे दीजिए। अब तो 3500 और 1100 दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 4600। क्लियर है, तो ये ए का हो गया टोटल 4600 रुपया हिस्सा, बी का हो गया कितना, ये 4200। अब आपका जो है कि फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। तो जो कहा वैसे करना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्लियर, चलिए 7 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 40,000 लगाकर साझेदारी करते हैं। बी को व्यापार की देखभाल के लिए 1000 प्रति माह मिलता है। बी को देखभाल के लिए 1000 हर एक माह दे रहा है, बी को दे रहा है, ध्यान में रखना है। कहता प्रत्येक की पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद, कहता 5% पूंजी पर ब्याज भी करता है। उसके बाद वार्षिक लाभ को साझेदारों में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। कोई दिक्कत है, अब उसके बाद जो है कि बांट दिया जाता है। तो कहता 40,000 के वार्षिक लाभ हुआ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है मेरे भाई, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको कर देते हैं। ठीक है, ताकि इस प्रकार से आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए कि ये आपका प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये भाई प्रश्न को कट क्यों कर दिए, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, देखिए मेरे भाई सबसे पहले शुरू से आते हैं। ए बी मिलकर व्यापार आरंभ क्या है। ठीक है, ये है ए, ये आपका 10,000 है, ये आपका 40,000। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा फंडा देखिए। कहते बी को व्यापार की देख रेख के लिए 1000 हर एक माह दिया गया है। कहते हर एक माह, तो वार्षिक लाभ यानी प्रत्येक वर्ष, ये वार्षिक का मतलब प्रत्येक वर्ष, तो एक महीना में 1000 दिया, तो 12 महीना की बात करें तो 12 गुना 1000 करेंगे तो हो जाएगा कितना, बोलिए तो 12,000 होगा कि नहीं होगा, बोलिए मेरे भाई 12,000 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये होगा बी, ये क्या होगा, ये बी जो है कि 12,000 एक्स्ट्रा में ले लेगा। ठीक है, उसको देख रेख के लिए रखा है, तो 12,000 बी को। उसी प्रकार प्रत्येक की पूंजी पर 5% जो है प्रति वर्ष की दर से, हर एक वर्ष की दर से बोला ब्याज का भुगतान कर दिया, तो सबको भुगतान करेगा, ए बी दोनों करेगा। तो 5% तो ए का यानी कि ए निकालना है 5%, ए निकाल लेते हैं। ठीक है, बराबर। तो हम बोलेंगे टोटल है आपका 10,000 ए का है, 10,000 है, 10,000 में 5% भुगतान कर रहा है ना, देख कर दिया ना ब्याज का, ये ब्याज का भुगतान। तो 5% डिलीट कीजिएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 गुना 5 की जगह 50 पर एक यानी 500 रुपया ये ए जो है कि ब्याज देगा, ए 500 रुपया देगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी भी कहेगा। देखिए प्रत्येक का मतलब है ये भाई प्रति वर्ष, कहता प्रत्येक का मतलब ए बी दोनों। बी का निकाल लेते थोड़ा सा, बी का कहता है 40,000 लगाया था, 40,000 का 5% डिलीट की जगह 100, ये 2 0 से 2 0 खल्लास है, बचा 4 गुना 5, 4 पंचे हो जाएगा 20, 20 पर 2 0 बैठ जाएगा।
यानी कि बी हो गया 2000, ये बी हो गया 2000, ए हो गया 500, अब बी को और 12000 और मिला है, यानी 2000, 12000, 12 14,000 और 500। टोटल की बात करें, टोटल धन में से 14,500 ब्याज त्याज देख रेख पेख रेख के लिए सबको दे होकर जो कि फिनिश कर दिया। यहाँ पे बोल कहता है दिखे कहता है कि बांट दिया जाता है, कहता है 40,000 यानी 40,000 के वार्षिक लाभ हुआ है। तो 40,000 का लाभ हुआ है, तो भाई पहले 40,000 लाभ में से ये 2,000 बी और फिर देख रेख के लिए 12,000, 12 14,000 बी का हुआ और 500 जो कि ये ब्याज त्याज देख रेख के लिए दे, यानी 14,500। 40,000 में से 14,500 को घटा दीजिए, तो 40,000 में से 14,500 को आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा 25,500। को 15,000 होता तो ये 25,000 बचता, लेकिन 14,500 तो इसलिए बचेगा कितना 25,500। कितना बचेगा ये यहाँ पे लिख देता है ना, ताकि आपका आंसर भी आ जाए अच्छी प्रकार से। तो हो जाएगा 25,500। अब इसके पास टोटल बचा है, ठीक है। चलिए दे ले करके सब चीज़ खत्म करके इतना जो कि बचा है। किसी को डाउट यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा अब आते हैं रेशियो की ओर, ठीक है। रेशियो की ए रेशियो बी को ओर आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास 10,000 में 4 जीरो है, 40,000 में 4 जीरो, तो 1:4 लिख देते हैं। किसी को डाउट। टोटल यहाँ पे है आपका 25,500, ये है टोटल। यहाँ पे देखिए 1 और 4 तो 5, तो टोटल का तुलना टोटल से, जो पूछे उससे गुना कर देना, ठीक है। पूछा गया है प्रत्येक का लाभ, पहला निकालना है 1 से गुना, दूसरा निकालना है तो 4 से गुना। तो कीजिए 5 से कटाइए, 5 है 25। चलिए इसको कलर चेंज कर देता था समझे। 5 का 5, 5 से कटाए 5 है 25, 5 यानी 51। 51 पर 2 जीरो, यानी कि 51 पर 2 जीरो, 51 पर 2 जीरो यानी 5,100। ए हो गया, अभी गुना करना है तभी ध्यान से देखिएगा। 4 गुना 51, 4 एक 4, 4 5 20, आइए 2 जीरो तो 2 जीरो यानी 20,400। बोलेगा क्या सर आपका, अब बोल दीजिएगा इतना आंसर हो गया। तो ये मेरे भाई अभी आपका आंसर नहीं आया है। क्यों भाई? क्योंकि अभी देखिए ये तो दे वो काट छांट करके इतना हिस्सा हुआ, लेकिन ये देखिए ए जो है कि 500 रुपया ब्याज भी दिया गया, तो ये ब्याज जो दिया गया इसको भी जोड़ दीजिए भाई। तो 5100 और 500 को ऐड कर दीजिए, तो 51 और 5 को ऐड कीजिए तो हो जाएगा 5600। ये फाइनल आपका ए का हो गया हिस्सा, ठीक है। अब बी का देखिए 20,400 और यहाँ देखिए देख रहे कि बी ए कर रहा था तो 12,000 ये और ब्याज 5% दिया तो 2,000 ये, तो 12 2 14,000, तो 20,000 और 14,000, ये 20,400 में 14,000 भी आपका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 14,400 क्या होगा मेरे भाई, जुट जाएगा, ठीक है। तो 20 और 14 हो जाएगा 34,400 हो जाएगा, यानी 34,400 फाइनल में बी हो गया। कमाए धमा के लाभ तब, और इसका हो जाएगा 5600। क्लियर है? तो इस प्रकार से हो गया आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कहते हैं। ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी व्यापार आरंभ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहता अकेला ही 4,50,000 यानी 4.5 लाख की कुल पूंजी इस शर्त पर लगाता है, यानी कुल पूंजी लगाता है तो शर्त रखा कि भाई आधी पूंजी पर बी उसे 10% वार्षिक दर से ब्याज देगा। बोला यदि हम 4.5 लाख रुपया की कुल पूंजी लगा देंगे तो एक शर्त है। बोला क्या? बोला आधी पूंजी पर जो है बी जो है जितना आधा पूंजी मेरा होगा, जैसे कि हम यहाँ पे नोट करते हैं आधी पूंजी जितना भी है, जैसे कि ये होगा ए है ना, समझिएगा मेरे भाई, ये आपका बी है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। बोला कि 4,50,000 4,50,000 जो है हम लगाएंगे। ये बोला कि अकेला ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल बोला कि कुल पूंजी इस शर्त पर लगाता है, इस शर्त पर लगाएंगे कि आधी पूंजी इसका आधा कर दो, यानी कि 4.5 लाख का आधा, तो 4.5 लाख का आधा कर देंगे तो हो जाएगा कितना मेरे भाई 2,25,000 2,25,000, तो आधा कर देंगे 2,25,000 होगा। तो आधी पूंजी पर बी उसे 10% वार्षिक दर से ब्याज देगा। बोला कि बी जो है, बी का जो भी है ना, जो भी पूंजी है बी का, उनमें से जो है हमें 10% देगा, यानी बी 10% देगा। ये देखिए जैसे 10% निकाल लीजिए,
2,25,000 का 10% निकालेगा, परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे में 100 आएगा, 10 खल्लास 10 यानी हो जाएगा 22,500। क्या आ जाएगा 22,500। तो इसको हम लिख लें मेरे भाई, इसको मिटा करके 22 यानी कि 10% जब 22,000 ये 10% जब 2,25,000 का 10% जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इसको खल्लास हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 22,500 तब बचेगा। ठीक है, ये 10% कौन दिया मेरे भाई, ये बी बोल दिया, इसको देगा। तो जाहिर सी बात है बी अपना पूंजी में से इसको देगा, तो ये माइनस होगा 22,500। ठीक है, इसका माइनस होगा क्योंकि इसका निकल गया। नहीं समझे, मान लेते कि मेरे पास है, मान लेते 2 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है, आप हमें दे दीजिएगा 5 रुपया, तो हमें 5 प्लस हो जाएगा, आप में 5 माइनस होगा, तभी ना आपके पास अब बचेगा 5 रुपया, फाइनल इसके पास हो जाएगा 7 रुपया, है ना। उसी प्रकार से बोला 10% जो कि बी इसको दे देगा, तो बस 10% दिया थोड़ा 22,500, तो 22,500 में से ये बी दे दिया, ए को दे दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बी लाइन घट जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे देखिए मेरे भाई, आगे पढ़ते, बस समझिए कॉन्सेप्ट समझिए, आपका क्लियर हो देगा। तथा लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा जाए। बोला लाभ जो भी होगा ना देने होने के बाद जो कि लाभ जो भी आएगा दोनों को बराबर बराबर बांटा जाए। अब लाभ कितना है मालूम ही नहीं है ना, कहता लाभ को बराबर बराबर बांटने से पहले, कहता लाभ को अभी बराबर बराबर नहीं बांटो। ठीक है, बांटने से पहले की बात बोल रहा है कि बी को निरीक्षण कार्य के लिए 1,200 रुपये प्रति माह दिया गया। यानी निरीक्षण का मतलब देखभाल बी को, कोई व्यवहार आरंभ किया, ठीक है, कोई दुकान खोला, उनमें से कहता बी को कि भाई तो देख रेख करिए, हर महीने में तुमको 1,200 रुपया जो है कि दे दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाता है। मतलब यदि वर्ष का यानी 1 वर्ष तक दिया गया तो ये 1 महीना में 1,200 दे रहा है, तो 12 महीना में तो 12 गुना 12 कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 144 1 0 2 0, यानी कि उसको 14,400 एक साल में मिल जाएगा बी को। ठीक है, तो ये बी में प्लस पॉइंट हो जाएगा क्योंकि बी को मिल जाएगा, वो दे रहा है। ठीक है, एक साल में 1 महीना में 1,200 प्रति माह दिया जाता है। कहता वर्ष के अंदर बी को, कहता बी की आय, कहता बी वर्ष के अंत में जो बी की आय जो है ए की आय से आधी हो, कहता ए की आय से जो है आधी है कौन, बी है, ए की आय से आधी है बी, तो कुल वार्षिक लाभ ज्ञात कीजिए। कुल वार्षिक लाभ ही तो पता नहीं है मेरे भाई, तो पहले सबसे पहले हम बोले यदि कुल वार्षिक लाभ होगा एक्स, समझने का प्रयास कीजिए। कुल वार्षिक लाभ हमने बोला एक्स, ठीक है, समझिएगा। अच्छा, कुल वार्षिक लाभ एक्स हो गया, जिनमें से ये जो लगाया 4.5 लाख जो लगाया, उनमें से 12 ये जो 1,200 रुपये प्रति माह बी को दिया, तो हो गया कहता 14,400 रुपया हुआ। ये तो इसको मिल गया देख रेख करने के लिए, तो इसको तभी शामिल कीजिए नहीं। ठीक है, तो हम बोले कि 14,400 रुपया यदि घटा दे एक्स में, तो कुल जो भी लाभ होगा वो बच जाएगा। नहीं होगा मेरे भाई, कुल वार्षिक लाभ हमने माना एक्स। ठीक है, तो एक्स में से इसका जो बी को जो प्राप्त मिला, ये जो बी को मिला 14,400, ये घटा देंगे तो कुल वार्षिक आय ही दिख जाएगा, मिल जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम बोले यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा। बोलिए कि कुल आय है एक्स, ठीक है, वार्षिक कुल आय एक्स, इनमें से ब्याज दे दिया बी, ये 14,400, तो हम बोले 14,000, ये भाई 14,000 लिखा जाओ ना, ये समझिए मेरे भाई 14,000, ये 14,400 रुपया, ये हो गया 14,400 रुपया घट जाएगा कुल आय में, ये हो गया, देखिए ये हो गया। अब बचा, अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, कहता है कि यहाँ पर देखिए, कहता लाभ को दोनों जो है कि दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। बराबर बराबर का मतलब हुआ मेरे भाई आधा आधा, क्या हुआ, आधा आधा। नहीं तो देखिए आधा आधा, मान लेते कुछ एक है, आधा आधा करेंगे, एक का आधा आधा करेंगे तो ऐसे 1/2 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे, फिर 1 पूछ जाएगा, जैसे 2 2 कैल्शियम 2, फिर 1 + 1 कीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो बराबर बराबर का मतलब समझ जाएगा आप, आधा आधा, क्या समझना है, आधा आधा। ठीक है, तो दोनों को आधा आधा दे दिया। ये मान लेते ये साइड में ए है, तो थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि बोले ये ए है, ठीक है, ये साइड में बी होगा। हर स्थिति में दोनों को बराबर करना, आधा आधे, तो इसको भी हम बोलेंगे एक्स माइनस
ये 1400 जो है कि बी को जो है 14,400 इसको क्लियर कर देते हैं, है ना। क्लियर कर दिए, 14,400 घटा दिए तो कुल ये बचा कुल वार्षिक लाभ। कुल वार्षिक लाभ में से क्या होगा ना, अब बोला आधा आधा जो है कि दोनों कहता है देखिए या फिर से लाभ को दोनों बराबर बराबर बांटा, बराबर बराबर का मतलब आधा आधा, तो आधा आधा का मतलब 1/2, 1/2, तो इसका मतलब हम इसको यदि यहाँ पे 2b सिर्फ दे दें तो भी वही बात होगा, तो हम यही पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे क्योंकि देखिए 1/2 का मतलब फिर से देखिए गुना जब 1 से कीजिएगा तो इतने ही रह जाएगा, ये 2 नीचे में आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई नहीं, 1 बोले 1 गुना 2 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा करके इसको नीचे में ही लिख देते, थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई इस प्रश्न को। तो आधा आधा, तो इन सभी का क्या कर दे आधा कर दे, इनको भी क्या कर दे आधा कर दे, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझ आधा आधा कर दे। अभी तक तो बैलेंस में है आधा आधा, क्या अभी तक बैलेंस में, लेकिन अभी इसका पूरा ए को पूरा हिस्सा नहीं मिला, बी को भी पूरा हिस्सा नहीं मिला। बोलिए कैसे सर, क्योंकि बी जो है ना सब चीज़ करने के बाद जो है कि 10% बी जो है इसको 10% दिया है, देखिए ध्यान से, है ना। तो शर्त रखा गया 10% दिया तो 22,500 इसका और जुट जाएगा, तो 22,500 जुट जाएगा तो इसको यहीं पे हम प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस। अब ये दोनों डायग्राम एक हो गया, ध्यान में रखना है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये आपका जो है कि थोड़ा सा मिटा देते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा समझिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हमको मिटाने दीजिए, है ना, ये वाला मिटा देते हैं थोड़ा सा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। आप ध्यान से देखिए हमने बोला ये दोनों अब एक हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिया, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब इसका ए का पूरा लाभ हो गया, आधा आधा कर दिए, और इसका क्या करना है भाई, ये जो कि देखिए 14,400 तो इसमें जुटेगा क्योंकि इसको ब्याज मिला अलग से, तो 14,400 जोड़ देते हैं, 14,400 रुपया प्लस कर देते, थोड़ा सा जगह कम है मेरे भाई, तो समझिएगा 14,400 प्लस कर दिए। हाँ लेकिन ये जो है इसका भी इतना रुपया कुल रकम इतना हो गया, हुआ ना, ये बी का, बी अपना हिस्सा में से 10% इसको दे दिया ना, तो कितना दिया गया मेरे भाई 22,500 रुपया दे दिया गया ए को, तो 22,500 रुपया इसमें घटा देंगे तभी तो क्लियर होगा ना, 22,500 घटा देंगे, प्लस है मेरे भाई, तो यहाँ पे माइनस हम कर देते हैं 22,500 कैसे दिक्कत। आप देखिए लास्ट पॉइंट मेरे भाई समझिए, आपका जो कि आंसर हाजिर होगा, बस थोड़ा सा देखिए लास्ट पॉइंट है, समझ लीजिए मेरे भाई, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। कहता है कि ए की आय से आधी हो, कौन भाई बी की आय, ठीक है। कहता अंतिम में ए की आय से, देखिए सब अभी बैलेंस अभी हुआ नहीं, बैलेंस हो गया लेकिन यहाँ आगे बढ़ा दिया पॉइंट। कहता ए की आय से आधी हो, कौन भाई बी की आय है भाई, बी तो ये पट्टी वाला ये वाला आपका बी है, बी आधा है ना। तो हम बोले बराबर की बात यदि किया जाए तो ए को यदि हम यहाँ से यहाँ तक ए को आधा का मतलब भाग देना, तो 2 से यदि डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत होगा, बोलिए मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा समझिए, जगह की कमी है तो थोड़ा सा उसी के अनुसार हम बनाने का प्रयास करते हैं, इतना समझ जाए, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, अब इसको सोल्व करना है, क्या करना है सोल्व करना है, तो सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखें, इसके देखिए 14,400 के नीचे हम कुछ नहीं तो 1 दे सकते, ठीक है, ये प्लस में ध्यान में रखना है, ठीक है 1। अब देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं तो हम 1 दे करके देखिए यहाँ पे 1 दे करके 1 2 एक कैल्शियम ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या कर देते हैं कि इसको हटाइए, 1 अभी मत दीजिए, ठीक है। ये देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ये देखिए मेरे भाई, ये थोड़ा सा 14,400 रुपया है, ये माइनस है, ये आपका प्लस में, देखिए ध्यान से प्लस में, ये आपका माइनस में है 22,500। हम बोले थे 14,400 में 22,500 बड़ा कम छोटका घटा दीजिए, प्लस माइनस होता है तो बाद में माइनस का चिन्ह दे देंगे ना, तो 22,500 में 14,400 घटाए, तो सबसे पहले बोले 22,000 में 14,000 घटाइए, बोलेगा और बच जाएगा कितना, बच बोलिए 8,000 बचेगा, और 500 में 400 घटा दीजिए, बोलिए 100, तो 8,100 ऐसे ना लिखेंगे, ये माइनस में हो गया, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। अब एलसीएम ले लीजिएगा, ध्यान में रखना, अब बोलिएगा, अब यहाँ पे आपका जो है कि ये 14,000 से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है, और इससे भी कोई मतलब नहीं रखना है, इसको घटा पटा दिए हम, ठीक है, इससे आपको अब इसको मत ध्यान में रखना, इसको मत ध्यान में रखना, को हल करके यहाँ पे दिया 8,100 हुआ, ठीक है। अब 8,100 के नीचे हम कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा जगह एडजस्ट कर रहे हैं ना,
घबराना नहीं है, बस जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। 2 से जब इसको गुना कीजिएगा, जब आप देखिए ये 2 है ना नीचे मेरे भाई, ये 2 से, क्योंकि एलसीएम भिन्न का जोड़ बना, ये भिन्न का घटा बन गया मेरे भाई। तो यहाँ पे 2 1 से 2 में डिवाइड कीजिएगा 2, और 2 गुना 8100 कर दीजिएगा। 2 गुना 8000 कितना कीजिएगा मेरे भाई, 100 कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताए फटाक से, तो 16200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16200। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 16000। देखिए इसको 2 से कर देंगे तो ये, इसको भी थोड़ा, तो ये 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 16200। यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जगह का कमी पड़ गया मेरे भाई, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है, इसमें हमको बताना है ना। तो 2 से गुना कर दिए, भिन्न का घटा बना के, तो 16200 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तो 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, एलसीएम में 2 आए ना, तो यहाँ पे हम नीचे में लिख लेते हैं 2, समझने का प्रयास, यहाँ 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16200। यहाँ 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 100 से हो जाएगा -14400। अब देखिए ये -14400, ये भी आपका 16200 जो है माइनस में ही है मेरे भाई। ये 16200 भी आपका क्या माइनस में ही है, किसमें है, माइनस में। तो 16200 और 14400 को जोड़ दीजिएगा, तो 16 14 जोड़िएगा तो हो जाएगा 30। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये x हो जाएगा, x लिख देते हैं, x यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम लिए तो x से रह जाएगा ना, और ये माइनस में हो जाएगा क्या मेरे भाई, 16000 14000 जोड़िएगा 30000 हो जाएगा, 30000 हो जाएगा। ठीक है, और 400 और ये 400 और 200 जोड़िएगा तो 600 हो जाएगा, 30600। इस प्रकार से फाइनल उस साइड में आंसर निकल गया। ठीक है, अब रहा बात इस साइड का। ठीक है, इस साइड का रहा। अच्छा, ये अब हो गया इतना बड़ा, ये भी हो गया इतना बड़ा, बीच में है बराबर। ध्यान से समझिए, ये 2 से ये 2 तो खल्लासी ही हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा लग रहा है कि जगह का वाकई में ढेरी कमी है, फिर भी पुराने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हल ये 2 है। ठीक है, समझिएगा मेरे भाई, ये आपका 2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो बोल सकते 1 है, बोल सकते 1 है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता ताकि समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ भी भिन्न का जोड़ बना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ये हो गया 22500, ये बीच में आपका प्लस है। ठीक है, प्लस है, बाकी बात ये आपका यहाँ से यहाँ तक अलग है। ठीक है, और बाकी बात बीच में जो ये जो है आपका, ये आपका सटा हुआ नहीं है, जो आपको लगना चाहिए कि एक ना अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा हम 4 कर दिए इसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, 1 2 का एलसीएम लीजिएगा, 2 होगा, तो 2 से 2 होगा ना, तो 2 होगा तो 1 से भाग दीजिएगा 2 में, तो 1 से जब भाग दीजिए। चलिए यहाँ पे एलसीएम को भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं नीचे में, ताकि मेरे भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लिख देता हूँ, प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ ना। चलिए थोड़ा सा नीचे मेरे भाई अट जा, ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, बोलिए 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो ये इसमें नहीं मेरे भाई, 1 2 का एलसीएम लिए तो 2 आया, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब 2 गुना 22500 करेंगे तो 22500 22500 45000, यानी ऊपर वाला ही आ जाएगा 45000। क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा 45000। अब बाकी बात 45000 में फिर से 14400 घट जाएगा, क्योंकि 2 से 2 में डिवाइड दीजिएगा तो होगा 1 गुना इतना की जो इतने रह जाएगा, तो x तो रहेगा ही है ना। और माइनस आपका दिखे, माइनस नहीं मेरे भाई, ये 45000 दिखे, 45000 है ना, 45000 आपका बड़ा है, ये 45000 नहीं मेरे भाई, ये दिखे सॉरी 22500 तो 44 वाले 45000 टोटल हो जाएगा। ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला तो 1 जीरो है, तो 1 जीरो इसको मिटा दीजिए, थोड़ा देर के लिए इसको देखिए नहीं। ठीक है, 45000 मान लीजिए। ठीक है, ये 45000 होगा, क्योंकि लिखने के लिए कमी पड़ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे समझिए 45000 में 14400 घट जाएगा, 30600 बच गया। ठीक है, यहाँ पर इतना बचा। अब ये तो यहाँ पे बचा आपका बराबर x माइनस 30600। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, ये आपका प्लस में बचेगा मेरे भाई, क्योंकि 45000 बड़ा है। ठीक है, ये प्लस में बचेगा, ध्यान में रखना। अब ये देखिए ध्यान से मेरे भाई, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये कोना कोनी गुना बराबर है, कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो इसके नीचे में तो एक ही है ना, कोना कोनी 2 गुना हो जाएगा इतना, तो देखिए थोड़ा सा कर, तो 2 गुना हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 2x, कितना 2x है, 2 से गुना हो जाएगा, और 30600 तो माइनस हो जाएगा कितना 61200, 61200 कितना जाएगा 61200, ये 2x यहाँ पे प्लस 1x। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए
ये है प्लस एक अक्ष है पर में, ये है 2 अक्ष प्लस, ये अक्ष से वो पास जाएगा तो माइनस अक्ष बच जाएगा, ये माइनस हो जाए तो 2 अक्ष में घटेगा एक अक्ष, तो एक अक्ष बचेगा। कितना बचे? एक अक्ष बचेगा, तो एक अक्ष लिख दिए, थोड़ा सा ऊपर में लिखना है, ठीक है, एक अक्ष लिख लिए। अब बाकी बात 30,600 ये प्लस है, ये माइनस 61,200 है, 61,200 का पर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 61,200 और 30,600 जोड़िएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए 30,600, तो 30,600 जोड़िएगा, 30,600 अब प्लस है पर आएगा तो 61,000 कितना है, 61,200 को जोड़ दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः 12,000, 15,000 तथा 18,000 निवेश करते हैं। ठीक है, 12,000, 15,000 और 18,000 क्या करते हैं? निवेश करते हैं। चलिए इसका हम लिख देते हैं ए बी और सी, क्लियर ही रेशियो लिख दे। 12,000 में देखिए 12,000 में 3 जीरो, 15,000 में 3 जीरो, 18,000 में 3 जीरो, 3 जीरो खल्लास, 12 बचेगा, 15 बचेगा, 18 बचेगा, और 2 से खल्लास कीजिएगा 6 बचेगा, और 2 ये भाई 3 से खल्लास कीजिए, 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, ये बच गया। कहता है व्यापार का प्रबंध देखने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 25%, यानी कि ए को जो है कि देख रेख के लिए 25% दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? व्यापार का प्रबंध देखने के लिए ए को जो है कि वार्षिक लाभ जितना भी होता है उनमें से 25% दे दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। कहता है शेष लाभ को एबीसी में उनके पूंजी निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, पूंजी निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। कहते यदि वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी, ए को कहता है बी और सी को मिलने वाली, जो भी बी और सी मिलता है, ठीक है, मिलने वाली राशि से 1,000 कम मिले हो तो उसे तो कहते उस वर्ष का लाभ ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। बस ये देखिए 25% दे रहा है क्या भाई? ए को वार्षिक लाभ का 25%, तो टोटल देखिए परसेंट में तो 100% टोटल मान लेते। कितना टोटल? 100% में 25% ए को दे दिया। कितना दे दिया? 25% ए को दे दिया। ध्यान में रखना, 25% किसको दे दिया? ए को दे दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखना, समझने का प्रयास कीजिएगा। बचा कितना? 85%। कितना बचा? 85%। टोटल को यहाँ गिनिए, 4 4 और 5, 4 5 9 9 6 15, 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये 25% या 75% बचा मेरे भाई। कितना बचा? 75 बचा। ठीक है, कितना बचा? 75। इसको जोड़िए, 4 और 5 9 9 और 6 15, तो 75 का तुलना 15 से कर दिया, 15 पचे 75 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बचा इतना और यहाँ भी 4 5 6 के अनुपात में लगा, 75 हो गया। क्या कहता है? ध्यान से देखिए तो कहता है कि उनके पूंजी निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। पूंजी निवेश के अनुपात में बांटा गया, तो ये जो 5 है तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 5 से मल्टीपल कर दीजिए, ये 6 को भी 5 से मल्टीपल कर दीजिए, तो पूंजी निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में इतना तो मिले राशि, तो इतना वाला कम है तो उस वर्ष का लाभ, तो पूंजी निवेश के अनुपात में बटा गया। ठीक है, बोले 4 5 20 और पहले 25 इसको मिल गया तो हो जाएगा 45, और 5 25 और 6 5 30 30, ये 25 और 30 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 55। ऐसा क्यों किया मेरे भाई? टोटल 45 55 100 हो जाएगा, जो परसेंटेज में हमने माना था। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कहता है ए को जो भी मिलेगा ना, बी तथा सी को मिलने वाले, तो बी और सी को बोला जोड़ दो, मिलने वाली राशि से 1,000 कम, तो बी सी को हमने जोड़ा। यहाँ पे देखिए बी सी से कितना कम मिल रहा है? 10 कम मिल रहा है। प्रश्न में बोला 1,000 कम, है ना, लेकिन हमारे अनुसार से और आपके अनुसार से, रेशियो के अनुसार से 10 कम, तो कम का तुलना कम से, परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 से गुना पूछा गया। वर्ष का कुल लाभ ज्ञात करें, लाभ है तो 100 माने तो 100 गुना, 0 0 खल्लास हो जाएगा, जो बचेगा वो आपका हो जाएगा 10 10 पे हो जाएगा 4 0। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न देखते क्या कहता है। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 3 साझेदारी ए बी सी, क्या मेरे भाई? ए बी सी एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 साझेदारी ए बी सी व्यापार आरंभ कर रहा है, लिख देता हूँ, ए है, बी है, सी है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ए को प्रबंधक और बी को सहायक प्रबंधक, यानी कि ए को प्रबंधक और बी को सहायक प्रबंधक के कार्य करने के लिए कुल लाभ, जितना भी लाभ हो उसका 10% और 5% मिलता है, यानी ए को 10% बी को 5% मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी को 5% मिलता है, ए को 10% मिलता है कुल लाभ का। ठीक है, ध्यान में रखना। परसेंटेज में टोटल होता है 100%, ये भी बात ध्यान में रखना। थोड़ा सा आगे पढ़ने दीजिए, उसके बाद क्लियर होगा डाटा। कहता शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। इस व्यापार कहता इस व्यापार ए तथा बी की पूंजी क्रमशः दिया गया 7 लाख और 6 लाख। तो 7 लाख में 5 जीरो खल्लास है तो 7 बचेगा, 6 लाख में 5 जीरो खल्लास तो 6 बचेगा। क्लियर है, तो 5 जीरो यहीं से खल्लास कर दीजिए। यदि बी को कुल लाभ का 35% मिलता है, जहाँ के कुल लाभ का 35% मिला, तो यहाँ पे 5% मिल गया है, तो बोलिए और बचा कितना 30% बचा, तभी तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 35%। तो बोलिए छो देखिए आगे तो मिलता हो तो सी की पूंजी ज्ञात करें। इन्हें पूंजी ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं, समझिए। बोलिए कुल लाभ का 35%, तो 5 पहले 6 अभी तो 35 हो गया। तो बोले इसको 30 पुराने के लिए 6 से को कितना से मल्टीपल कर दे 30 पूछ जाए। बोलिएगा 6 को 5 से गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 हो गया। उसी प्रकार से 7 को भी 5 से गुना कर दीजिए तो 7 पंचे 35 हो जाएगा। ध्यान में रखना, टोटल हो जाए 35% हो जाएगा। 35 और 30 को जोड़ 10 को जोड़ दीजिएगा 45% बचेगा। इधर 30 पर और 5 को जोड़ दीजिएगा 35%। टोटल परसेंटेज में पूंजी कितना 100, टोटल परसेंटेज में कितना 100। ठीक है 100। अब देखिए ध्यान से देंगे, टोटल परसेंटेज में 100 मान लिया, लाभ का 35% दिया इतना। अब 45 को जोड़िएगा दोनों को तो हो जाएगा 80%। तो 80% ये दोनों ले लिया। अब जो सी के पास जितना भी होगा पूंजी उसका ये जो कि 20% इसको मिलेगा। ठीक है, अंदाज़ा लगा सकते हैं 20% इसको। बोलिए इसको 20% मिलेगा कैसे भाई? अब बोलिए 5 है, 5 तो सब इसमें गुना के 5 से, इसमें 5 से, इसमें भी 5। अब 5 से बोलिए कितना, 5 को कितना से गुना कर दे कि 20% हो जाए? बोलेगा 4 से, कितना 4 से। ठीक है, तो ये आपका 4 लाख, यही आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? यही 4 लाख आंसर आ गया, 4 लाख आंसर आ गया। क्लियर है? तो आपसे पूछा था सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। ये भी पूंजी है, ये भी पूंजी, ये भी पूंजी, और सी का ये यहाँ परसेंटेज से हमने क्या क्या सी के भी पूंजी के बारे में पता कर ले। जैसे कि यहाँ हो रहा है तो 45 और 35 जो 80 परसेंटेज में टोटल 100, तो यहाँ बचा 20, तो 20 ये इसको भी 5 से मल्टीपल के, इसको भी 5 से मल्टीपल के, इसको 5 से करें, अब 5 से कितना गुना कर दें 20 हो जाए, बोले 4 से, तो ये 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि जितना प्रश्न बताया आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि सही प्रकार से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दे, और नया इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।